अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। चलें जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जी रात को जो 4 बजे के करीब बाद लाहौर में ना बादलों की जो गरज चमक हुई ना, उससे मेरी आँख खुल गई और इतनी ज़्यादा गरज चमक थी और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं उठी, मैंने कहा देखूँ कोई लॉन्ड्री एरिया में सामान वगैरह तो नहीं हमारा पड़ा, जैसे कि वॉशिंग मशीन होती है या कोई कपड़े-शपड़े तो नहीं पड़े, तो वो मैंने देखना तो बनता ही था ना। फिर मैं गई भागी-भागी, मैंने देखा सुबह 4 बजे का टाइम था और बारिश तो स्टार्ट हो गई थी गरज चमक के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ बाहर पड़ी हुई नहीं थी। वैसे भी मैं रात के टाइम कोई भी कपड़ा जो है ना छत पे या बाहर नहीं रखती आसमान के नीचे, और मैं अंदर ले आती हूँ। तो बस ये था कि बस आँख खुल गई, तो उसके बाद आँख जब लगी तो बहुत ही लेट उठी। यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता जो था ना पराठा बनाया, और कल मैंने शलजम गोश्त बनाए थे, जो कि मैंने बॉयल चावलों के साथ खाए थे, जो कि बहुत ही मुझे मेरे फ़ेवरेट हैं, ठीक है ना? तो बस वही मैं गरम कर रही थी। मैंने सोचा आज जो है ना शलजम के साथ ना शलजम गोश्त के साथ मैं पराठा बना के नाश्ते में लेती हूँ। और नाश्ता मैंने बहुत लेट किया है, क्योंकि मैंने सुबह उठ के चाय, रस इस तरह की चीज़ें लेती हूँ। एकदम उठते के साथ ही मैं स्पाइसी कोई चीज़ भी नहीं खाती हूँ। ये मेरी मतलब शुरू से ही रूटीन है। और हाँ, ब भई कोई अच्छी चीज़ हो जिसमें कम मिर्च मसाला हो तो बंदा खा ही लेता है ना। और ये जी मेरा पराठा, ये जी मेरा नाश्ता। और जो रात को बारिश हुई थी उससे मौसम बड़ा अच्छा हो गया, आसमान बड़ा साफ-सुथरा हो गया। ये नाश्ता करने के बाद मैं बाहर भी गई थी, वो भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे जाना था एक काम से ना, तो मैंने कहा चलो व्यूअर्स से शेयर करती हूँ। ये देखें बारिश के जो है ना, ये असरात जितने थे वो सारे दिखा रही हूँ, पानी कितना नीचे है, और ये मैं ऑरेंज ट्रेन के नीचे से जा रही हूँ। हाँ, ठीक है? और ये देखें जी धूप भी निकली हुई है सुबह, धूप भी अच्छी खासी निकली, सही निकली। तो यहाँ पे जो है ना रात की बारिश से अच्छा हो गया था, ना ज़्यादा सर्दी थी, ना ज़्यादा मतलब एक दिन धूप निकली ना, वो तो टिका के गरम निकली थी ना, गर्मी लगने लगी थी। लेकिन आज मौसम अच्छा था, कदरे बेहतर था। ख़ैर मुझे किसी काम से जाना था, तो मैं इसी वजह से बाहर निकली। मैंने कहा चलो यहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ी-सी अपनी व्यूअर्स के लिए कुछ नया-नया होना चाहिए ना। घर आई हूँ तो बच्चों ने कहा भई हमने तो बिरयानी खानी है, हमने और कुछ खाना ही नहीं है। तो बस फिर क्या था, मैंने फ्रीज़र से गोश्त निकाला, तो वो इतना जमा हुआ था कि मैं अगर 1 घंटा भी पानी में रखती तो बिल्कुल भी इसने ना अलग-अलग नहीं होना था बोटियों ने। तो मैंने सोचा चलो जल्दी-जल्दी ये वाला जो तरीका है ना, बहुत ही आसान तरीका है। इससे गोश्त जो है ना 5 मिनट में अलग हो जाता है। बस बॉयल करना है पानी, बॉयल मतलब गरम करना है अच्छा-सा, और वो आपने डाल देना है गोश्त के ऊपर, ठीक है? और आपने आपने डाल देना है नमक। इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना गोश्त ये बहुत जल्दी 5 मिनट, अगर मेहमान भी आ जाए ना ज़रा मुश्किल हो जाती है, भई फ्रीज़ हुआ हुआ है गोश्त, इतनी जल्दी कैसे पकाएँगे? तब भी ये जी मिनटों में आपका जो गोश्त है ना अलग हो जाएगा, मेहमानों को फटाफट टाइम से आप खाना-वाना दे सकते हैं। मतलब कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना। ये बहुत ही आसान सी टिप है, फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर फ़ॉलो किया हुआ है आप लोगों ने, तो कमेंट्स बॉक्स में आके बताइएगा, है ना आसान, ताकि बाकी अवाम के लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाए। और यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया था। अब क्या करना है, अब बिल्कुल भी यहाँ आपने इसे नलके के नीचे पानी में बिल्कुल भी नहीं धोना, बस यही पानी ड्रेन कर देना है। इसलिए कि ऑलरेडी धुला हुआ था, फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, ठीक है ना? अब बस बिरयानी बच्चों के लिए बना लूँगी, लेकिन अपने लिए क्या बना रही हूँ वो आपसे शेयर करूँगी। बिरयानी तो बहुत बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ ना। आज मैं अपने लिए ये मैंने रखे हुए थे, 2 हफ्ते हो गए, मूली पालक के पत्तों की भुजिया मैंने बनानी थी। इसको मैंने अच्छे से बॉयल करके रखा हुआ था, ठीक है ना? अगर तो आपने रोटी के साथ खाना है ना, तो फिर तो आप इन दोनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल के बॉयल कर लें। अगर तो आपने चावलों के साथ खाना है और आपको घुटा हुआ नहीं चाहिए, आपको खड़ा-खड़ा और सॉफ्ट वो भी चाहिए, क्योंकि मूली के पत्ते जो है ना बहुत देर से गलते हैं। उनको गलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मूली जल्दी गल जाती है, पत्ते बड़े लेट गलते हैं। ख़ैर मैं आपको यहाँ बताती जाऊँ, ये मैं बना रही हूँ, आप देखते जाएँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी, ना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डालती हूँ। आप देखते जाएँ, लेकिन मैं इसके साथ-साथ आपसे बातें करती जाऊँगी, क्योंकि मैं बताती हूँ कि ये मुझे कितना पसंद है। और जी मैंने इसको एक दफ़ा ऐसे भी पकाया था कि मैंने मूली, मूली के पत्ते, शलजम और पालक के पत्ते और जी थोड़ी-सी मेथी और क्या उसे कहते हैं, हाँ, थोड़ी-सी मेथी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना मैंने इसकी एक भुजिया बनाई थी, वो भी बहुत कमाल की बनी थी। एक छोटा मैंने उसमें शलजम भी डाला था। पालक की क्वांटिटी ज़्यादा मैंने डाली थी, और मूली के पत्ता, एक मूली जो थी उसके पूरे पत्ते जो होते हैं वो मैंने ऐड किए थे। डंडियाँ नहीं ऐड की थी, क्योंकि डंडियाँ सॉफ्ट नहीं होती जल्दी, पत्ते इतनी लेट सॉफ्ट होते हैं। ख़ैर ये सारी चीज़ों को मैंने प्रेशर लगा के ना बहुत अच्छे से गला लिया था। और फिर मैंने सेम इसी तरीके से वो भुजिया रेडी की थी। क्या कमाल की भुजिया बनी थी ना, और वो रोटी के साथ भी कमाल की लग रही थी, चावलों के साथ भी कमाल की लग रही थी। और यहाँ पे मैंने उस भुजिया में भी कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की थी, और या हरी हरी मिर्चों का ऐड किया था। और अभी भी मैं जो भुजिया बना रही हूँ ना मूली और मूली के पत्तों की, उसमें मैं कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। लाल पिसी हुई मिर्च कभी मत डालिएगा आप, ठीक है ना? और बस इसकी भुनाई करने के बाद ना ये पत्ते मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी, मूली के पत्ते और जो
क्या है मूली बॉयल करके रखी हुई थी ना, मैंने ही तो खानी थी, बच्चे तो खाते ही नहीं ऐसी चीज़ें। वो तो कहते हैं हमने नहीं खानी, वो तो घास-फूस खाते ही नहीं, वो तो घास-फूस कहते हैं ना, पता नहीं कैसे साग खा लेते हैं बड़े खुशी-खुशी या पालक गोश्त खा लेते हैं, वो इस किस्म की चीज़ें नहीं खाते। तो ये मेरी ही फ़ेवरेट चीज़ें हैं जो मैं बना रही होती हूँ, अलग अकेले-अकेले खा रही होती हूँ, एन्जॉय कर रही होती हूँ, मज़े ले रही होती हूँ। क्योंकि ये मेरी सास को बड़ी पसंद थी, वो बड़े शौक से खाती थी इस किस्म की भुजिए पत्तों की और ये वो ना, उन्हीं से मैंने ज़्यादा सीखी है, वरना मैं भी नहीं खाती थी ये चीज़ें ना। लेकिन वो जो बनाती थी ना, कमाल की बनाती थी, बॉइल्ड राइस के साथ ही खाती थी, बस मुझे उनसे ये सब्जियाँ खाने की आदत जो है ना, उन्हीं से पड़ी है। बहुत ज़्यादा जैसे साग-वाग हो गया, मिक्स सब्ज़ी हो गई, ये चीज़ें ना उन्हीं से आदत पड़ी है। तो ये हल्दी खत्म हो गई थी, मैंने हल्दी इसमें ऐड की है। अभी ज़ीरा लाने वाला है, वो मैं लेकर नहीं आई थी और वो भी इसमें ऐड करूँगी। ज़ीरा इतना महँगा हो गया, हर चीज़ इतनी महँगी हो गई, हर चीज़ को ऐसे आग लगी हुई है, जैसे दिल मेरा तो दिल ही नहीं करता भई मैं किसी को वोट दूँ ना। बिल्कुल कसम से नहीं दिल करता, हमारे लिए कौन आएगा? बस हुकूमत चलाने आएँगे। हाँ, ये है कि हमारी हुकूमत जो पाकिस्तान की जो है ना, क्या उसे कहते हैं, नज़्म-ओ-ज़ब्त उससे बेहतर मतलब चला लेंगे। हुकूमत जो भी है ना, हुकूमत जो भी आएगी, वो अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो ना, तो मैं तो कहती हूँ वही आए। जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, हमारे अवाम के हक़ में बेहतर हो, वही आए। और मुझे कुछ नहीं है क्योंकि हुकूमत करना भी बहुत जो है ना, आसान काम नहीं होता, जिससे आपका जो मुल्क है ना, वो बचा रहता है, दूसरे ममालिक कब्ज़ा नहीं करते। इस तरह ये है कि हुकूमत कोई ना कोई तो आनी चाहिए, लेकिन जो आए अल्लाह करे अच्छी आए, हमारे अवाम के हक़ में भी और हमारे पाकिस्तान के हक़ में भी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने खूब अच्छे से ना इसका पानी ड्राई किया और अब जो है ना, जब ट्रांसपेरेंट हो जाए ना, इसमें से ऑयल जो है वो निकलने लगे और पानी इसका ड्राई हो जाए, बस फिर निकाल के रोटी के साथ खाएँ, आप इसको पराठे के साथ खाएँ, आप इसको चावलों के साथ खाएँ। भई मेरे तो कल के चावल पड़े हुए थे जो शलजम गोश्त के साथ मैंने बनाए थे ना, 1 प्लेट एक्स्ट्रा बच गई थी। इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज ना ये भुजिया रेडी करती हूँ और मैं इसी से खाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ कि भई ये मैं भुजिया मूली के पत्तों की और मूली की भुजिया खाती हूँ बहुत शौक से। अच्छा जी, ज़िंदगी रही ना तो मैं वो भी भुजिया आपसे शेयर करूँगी जिसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस की है। ऐसे ही है ना? डिस्कस ही कहते हैं ना? हाँ जी, वो की है। तो यहाँ पे ना मैं अब खाना खा रही थी, मेरा ना टाइम था दोपहर का, बच्चों को मैंने दे दी थी बिरयानी, जो कि मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई कि मैं बहुत दफ़ा बिरयानी दिखा चुकी हूँ अपने व्लॉग में। हर दफ़ा दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कुछ नया दिखाती हूँ। कुछ नया यही है कि मूली और उसके पत्ते जो है ना, उसकी भुजिया बहुत ही कमाल की बनी थी। इतनी कमाल की बनी थी ना कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। हाँ भाई, जिसको पसंद है उसने तो तारीफ़ें करनी और जिसको नहीं पसंद वो तो नाक-मुँह ही बनाएँगे ना। जैसे आजकल के बच्चे हैं जो कि चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो वो बर्गर-शर्गर खाते हैं, तो उन्होंने तो नाक-मुँह ही बनाना है, उन्होंने तो हाथ तक नहीं ऐसी चीज़ों को लगाना। अच्छा, आज की वीडियो अच्छी लगी ना, तो इसको लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है, भरपूर ज़रूरत है बल्कि कहना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।